थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट टेम्बी मस्जिद कंपाउंड थाने यहाँ पर हम आए हैं, जहाँ पर ऑफिस एड्रेस है मस्जिद कंपाउंड अम्बेडकर नाका उत्तलसर रोड नियर तकिया कब्रिस्तान थाने वेस्ट। तो यहाँ पर हम इस जमात के पास आए हैं, जहाँ पर बच्चों को इस वक्त नोट्स बुक वगैरह का वाटअप है, जहाँ पर बच्चों के रिजल्ट को देखते हुए उनको वहाँ पर अच्छे परसेंटेज को देखते हुए इन बच्चों का रिजल्ट का जेरोक्स वगैरह यहाँ जमा किया जाएगा और उसी के साथ टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट की तरफ से इन बच्चों को नोट्स बुक वगैरह वाटअप किया जाएगा। तो आप हमारे इस नेटवर्क के माध्यम से हमारे साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहें और इन बच्चों ने किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबरात को हासिल किए हैं, पाया है, वो देखने के बाद इन लोगों की भी हिम्मत अफजाई होती है। और बच्चों के लिए ये जो मस्जिद ट्रस्ट जो काम करती है, यही नहीं कि ये बुक्स बांट रही है, ये लोगों ने कोविड-19 के अंदर भी बहुत अच्छी सी तकसीम किया है और बहुत अच्छा सा कोऑपरेट किया था उन्होंने इस कोविड की महामारी के दौरान। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर जो जमात है वो मेडिकल क्लेम के लिए भी मदद करती है जरूरतमंद लोगों के साथ, और उसी के साथ इन्होंने बहुत से कामों को अंजाम दिया है, जैसे कि बच्चों के स्कूल्स की फीस को लेकर और बहुत सी दूसरी बातें हैं इनके पास। तो यहाँ की जो ट्रस्टी के जो जिम्मेदारान है उनसे हम दो शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। तो देखो दर्शकों, किस तरीके से ये मासूम बच्चे आए हैं और इनके रिजल्ट इनके साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके रिजल्ट इनके पास है। और इस रिजल्ट को लेने के बाद में यहाँ की ट्रस्ट का एक ऐसा मकसद है कि इनको नोट्स बुक वगैरह और इनको मुहैया कराकर ये बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए ये ट्रस्ट एक बेहतर काम कर रही है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आरिफ बूटे साहब आए हुए जो यहाँ के प्रेसिडेंट है टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट के, जिनके हाथों से आप देख रहे हैं कि बच्चों को स्कूल के बैग और साथ ही उनको नोट्सबुक वगैरह भी यहाँ पर किस तरीके से दस्तयाब किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ के जिम्मेदारान जो है अपने बच्चों को इस वक्त नोट्सबुक और चॉकलेट्स और स्कूल बैग किस तरीके से उनको फराहम कर रहे हैं, दस्तयाब कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। संध्या राजेश गुप्ता। सुदर्शन बोर्ड अच्छे से पढ़ने का। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। दर्शकों, इस वक्त टेम्बी नाका मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर बच्चों के अंदर पुस्तक वाटप किया गया, जहाँ पर बच्चों ने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की, जिस पर यहाँ की ट्रस्ट ने बच्चों को एक सपोर्टिंग तौर पर उनके स्कूल बैग, नोट्सबुक और चॉकलेट्स उनको तकसीम किए, जिसके ऊपर हम एक बच्चे से बात करेंगे और इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे क्या फील कर रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? संध्या राजेश गुप्ता।
जी, तो अभी आप जो ये ट्रस्ट के थ्रू द्वारा यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से बैग्स वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह आप लोगों को गिफ्ट किया गया, तो आप कैसे फील कर रहे हैं? अच्छा। आने वाले वक्त में ये जो ट्रस्ट है ना, जैसे कि आप लोग फर्स्ट क्लास आओगे या सेकंड क्लास आओगे, यानी अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओगे, 90 100 में से 90 85 या 90 है ना एबो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो उस पर इन्होंने कुछ गिफ्ट रखा है, तो वो गिफ्ट अचीव करना चाहोगे आप? तो वो गिफ्ट कैसा अचीव होगा? अच्छी पढ़ाई करनी। अच्छी पढ़ाई करने से। अभी आप कौन से स्कूल में हो? गौतम गौतम में हो। कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी इस वक्त? 9th में और 10th में जाऊंगी। 10th में आप जाओगे। वेल विशेष है हमारी इस मीडिया नेटवर्क की तरफ से आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से अच्छे कामयाबी हो और देश का भविष्य बने आगे चल के। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा फाइजा नाम है। फाइजा नाम है। बेटा कौन से स्टैंडर्ड में हो? 7th। अच्छा, यहाँ की जो ट्रस्ट आपको सपोर्ट कर रही है ना, बैग से लेके और यूनिफॉर्म से लेकर या आने वाले वक्त में नोटबुक से लेकर, और इनका ये बोलना है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर अच्छे परसेंटेज लाते हो तो ये कुछ अलग से भी गिफ्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या जरूरी है? पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। बेहतर। तो हम क्या चाहते हैं, आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मैं डॉक्टर बना। बहुत अच्छे। तो देखो ये काबिलियत की बात है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहोगे तो उसके लिए वैसा एजुकेशन भी हासिल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये ट्रस्ट आपके सपोर्ट में रहेगी। और आप अभी कितने स्टैंडर्ड में हो? 7th में हो, यानी 3 साल ये और 5 साल वो, यानी टोटल कितने 8 ईयर्स आपको सपोर्ट करना है। तो ये ट्रस्ट आपके साथ है और आपको सपोर्ट करेगी, है ना? और हमारी इस टीम की तरफ से आपको वेल विशेस कि आप आगे जाके डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और अपने हर मुकाम को, हर मकसद को आप काबिल करो। क्या करो? काबिल करो। ओके, थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? अरीजा। अच्छा, अरीजा। हंसी आई इसलिए हमने हंसी निकाला आपकी। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3rd। तो ये जो आपको सपोर्ट मिला है कैसा लग रहा है? अच्छा। आगे भी आपको इसी तरीके से सपोर्ट मिलेगा? तो आप क्या चाहते हो? अच्छा ठीक है, चलो अभी 4th में गए ना बेटा, अभी तुम 3rd से 4th में आए हो, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप पढ़ो लिखो और अच्छे इंसान बनो। आप क्या बनना चाहते हो? ये जानते हो आप देश का भविष्य हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप हमारे जो सरकार गवर्नमेंट है ना, आप जानते हो मोदी जी को, मोदी सरकार जानते हो आप, तो आप उनसे क्या बोलोगे कि हमको अच्छे से सपोर्ट करो, ये सरकार आने वाली बेटियों के रक्षण में और उनके एजुकेशन में सपोर्ट करे जोर से। हाँ। ओके। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। बेटा क्या नाम है आपका? बुशरा। अच्छा, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6, अभी 7th 7th में। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। देखो ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये सब सवाल किए, तो हर किसी ने हमको बोला कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बेटा कोई तो रीज़न होगा डॉक्टर बनने का? दिस इज माय पेरेंट्स ड्रीम। माँ बाप की ड्रीम है। और आपका क्या था? मेरा पुलिस था। पुलिस था। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? मम्मी बोले थे कि पुलिस की नौकरी में बहुत खतरा है, जी। तो डॉक्टर बनो, तो मैं डॉक्टर बना। अच्छा ठीक है। तो अब डॉक्टर बनने के लिए आपको स्टडी कितनी करना पड़ेगा? साइंस तो लेना है, फिर नीट लेना है, स्टडी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी, तो अभी 6th स्टैंडर्ड में आपका परसेंटेज क्या है? ये तो नहीं पता जी, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड? मेरे को तो सब में यही आया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको A ग्रेड आया, यानी कि हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप SSC 10th तक के जाओ तो आप 90% अबोव अचीव करो और आगे भी आपकी जो ड्रीम्स है आपके माँ बाप की, आपके पेरेंट्स की, तो हमारे स्थानीय दहशत मीडिया नेटवर्क की तरफ से हम भी चाहते हैं कि आपका वेल विशेस, आप आगे चल के एक अच्छे इंसान बनो, भारत का भविष्य बने, है ना? ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद मैं सलीम शेख। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 4th, अभी मैं 5th में जाऊँगा। क्या आपका ड्रीम क्या बनना चाहते हो बड़े हो? पायलट। आपको मम्मी ने कहा पायलट बनने, या आपका खुद का ड्रीम है? मेरा खुद का ड्रीम है कि आप पायलट बन के क्या देश की खिदमत करना चाहते हो या जनता की? देश की। तो वो पायलट मतलब देश के लिए बनना चाह रहे हो? ठीक है। आर्मी में या नेवी में? आर्मी में। तो देखो ये सवालों के जवाब दिए ये मासूम छोटे छोटे बच्चों ने। हम यहाँ के जो जिम्मेदार हैं मस्जिद ट्रस्ट के, टेम्बीना के मस्जिद ट्रस्ट के जो यहाँ जिम्मेदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदारों के साथ में। तो आप कंटिन्यू हमारे नेटवर्क को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो दर्शकों, टेम्बी मस्जिद मुस्लिम ट्रस्ट के यहाँ पर हम इस वक्त आए हैं और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं इस नोट्स बुक के वाटअप को लेकर और आने वाले किस तरीके से ये
पूरी कमेटी काम करती है, ट्रस्ट किस तरीके से काम करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और हर किस्म की जो भी उनसे सुविधाओं की बात होती है उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ हमारे साथ में ट्रस्ट के जो जिम्मेदार है जहांगीर भाई हैं, तो हम इनसे भी 2 शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे। आज के काम को लेकर जो बच्चों को नोट्स बुक की वाटप की गई, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे ट्रस्ट थाने टेबी मस्जिद जमात दोबियाली, ये हमने एक ट्रस्ट का प्रोग्राम है ना बच्चों लोग के लिए किया है कि उनके जो भी एजुकेशन हो या बच्चे लोग के घर में या किसी की तकलीफ के हो, उनके लिए ट्रस्ट हमारी जो है वो मदद के लिए हमेशा तैयार है। और आने वाले वक्त में हम अच्छे से अच्छा उधर प्रोग्राम करने को की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी आगे तकलीफ ऐसी किसी को एजुकेशन से हो तो हमें ट्रस्ट से रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ में शरीफ भाई हैं, तो ये ट्रस्टी के अंदर यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, तो हम इनसे भी कुछ इनकी बातें प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रस्ट किस बेस पर किस हद तक के काम करती है। तो ज़रा थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका हम स्वागत करते हैं। शरीफ भाई, ज़रा आपकी ट्रस्ट किस तरीके से काम करती है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम। टेमी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट जो कि थाना में उत्तल शहर अंबेडकर रोड पे है, ये ट्रस्ट काफ़ी समय से कहने का मतलब इस्टेब्लिश है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेरीज थी, डिस्प्यूट थे, कहने के मतलब प्रॉपर ये ट्रस्ट फॉर्म नहीं थी। कुछ लोग इसको चुनिंदा लोग ट्रस्ट चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब सॉल्व हो गया मैटर। यहाँ पे प्रॉपर ट्रस्ट अब काम कर रही है। ट्रस्ट आने के बाद में जब हमारी ट्रस्ट यहाँ पे आई, बाई इलेक्शन जो भी है, उसके बाद 1.5 साल कोविड लग गया था। हमारी ट्रस्ट जनवरी में आ गई और मार्च में टोटल लॉकडाउन लग गया कोविड के वजह से। उस दरमियान ट्रस्ट का बहुत टफ टाइम था, लेकिन ट्रस्ट ने उस समय भी लोगों को जो मुमकिन हेल्प हो चुका, मदद हो चुकी, वो हमने किया। कहने मतलब राशन पानी से, थोड़ा मेडिकली जैसा जब से हमसे हुआ। कोकन में उस वक्त बाढ़ आया हुआ था, वहाँ पे रिलीफ फंड हमने यहाँ से अच्छा खासा 2 ट्रक भर के सामान भेजे। यहाँ के आवाम ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ट्रस्ट आने के बाद में ट्रस्ट के कुछ काम होते हैं, जैसे कि मस्जिद का देखरेख, कब्रिस्तान, दरगाह, उस तरफ भी ट्रस्ट ने पहल कर चुकी है। हमने काफ़ी हद तक कुछ ट्रस्ट अपने फंड्स जनरेट किए हैं। आने वाले समय में दरगाह का काम चालू होगा। कब्रिस्तान में जो भी कमियां है, कहने का मतलब फिलिंग्स है, वॉल रिपेयरिंग है, वो भी हो जाएगा। मस्जिद का है। और इसके साथ में ट्रस्ट ने क्या किया, एजुकेशन और मेडिकल इमरजेंसीज के ऊपर भी काम कर रही है। एजुकेशन इसके लिए कि आज सोसाइटी में बच्चा काबिल बनेगा, आगे बढ़ेगा, ऑफिसर्स बनेगा, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट। अगर हम एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हमारे कौम का बच्चा, किसी कौम का बच्चा 7वीं 8वीं पढ़ के गैरेज लाइन में जाता है, ये जाता है, तो उससे उसकी भी तरक्की नहीं होगी, कौम की भी तरक्की नहीं होगी और ओवरऑल सोसाइटी की भी तरक्की नहीं होगी, देश की भी तरक्की नहीं होगी। तो एजुकेशन इज मस्ट। इसके लिए हम बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इन फॉर्म ऑफ कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, 10, 12, बीकॉम, ग्रेजुएट, IAS, UPSC एग्जाम्स को क्रैक करें। हम ट्रस्ट एजुकेशन के मामले में जो मुमकिन सपोर्ट होगी वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेडिकल इमरजेंसीज में भी जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स है, जितना हमसे एक लिमिट तक होगा हम करेंगे। फिलहाल ट्रस्ट धीरे धीरे अपने काम कर रही है, लेकिन उसको स्पीड अप एक वक्त के साथ मिल जाएगा। और सीनियर सिटीजन्स के बारे में करेंगे। कुछ हमारे स्कीम्स हैं, वो वक्त के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये मीडिया के थ्रू आपको टाइम टू टाइम सब मालूमात मिलता रहेगा हमारे ट्रस्ट के। दर्शकों, साथ ही हमारे साथ अतीक नूरी साहब हैं, वो भी इस ट्रस्ट से जुड़े हैं और शाना ब शाना मिलकर ये ट्रस्ट के साथ में काम करते हैं। तो हम इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हम आपका खैर मकदम करते हैं। ज़रा इस ट्रस्ट के कामों को लेकर ज़रा इस पर रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थाने दहशत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी एक छोटी सी कोशिश को उन्होंने सराहा है। और आपके थाने दहशत के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को, तमाम ट्रस्टियान को, तमाम जिम्मेदारान को कि हमारे काम करने के अगर हम थोड़े से तरीके बदले तो हमारी कौम का एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 मामले में तमाम जो भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास है, इनको हम खुद सहारा दे के ऊपर ला सकते हैं। हमारी ना कोई प्रॉपर्टीज़ का, मैं सिर्फ काम करने की जो हिम्मत है वो ट्रस्टियों में होना चाहिए। हम खाएंगे अपने पैसे का, पहनेंगे अपने पैसे का और कौम की खिदमत करेंगे कौम की, बिना किसी लालच, बिना किसी इसके। आज टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट ने पिछले 50 साल से यहाँ पर 1 रुपया भी इनकम नहीं की।
ज़ीरो इनकम से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के अभी हमारे एरिया के 300 लोगों की लिस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का अगर थाने के ट्रस्टियान का साथ होगा तो थाने शहर में इंशाअल्लाह कोई भी मुसलमान पढ़ाई की वजह से अपना स्कूल नहीं छोड़ेगा और कोई भी इंसान मेडिकल फैसिलिटी की वजह से मरेगा नहीं। ये अगर हम अहद कर ले तमाम मस्जिद के ट्रस्टियान और ज़िम्मेदार, तो इंशाअल्लाह सिर्फ मुसलमान नहीं गरीब तबके के तमाम लोगों की मदद हो सकती है और मुसलमानों को इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी। किसी की ज़रूरत नहीं, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से सच्चे दिल से अगर वादा कर ले और पूरी ईमानदारी से अगर ट्रस्टियान काम करे तो इंशाअल्लाह हर मुसलमान को मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी पहुँचे। उसी की एक शुरुआत है छोटी सी, और मैं थाने दहशत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस छोटी सी चीज़ को उन्होंने सराहा। मेरा एक सवाल और है आपसे आतिक नूरी साहब, जैसे कि आपने बोले कि जो बच्चा अच्छी पढ़ाई के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर बच्चा आता है और उसकी जैसे मंशा है डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की या यूपीएससी के अंदर, तो उसके लिए आपकी ट्रस्ट किस हद तक, किस दर्जे तक काम करेगी? इसके लिए मैं आपको एक बात अभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो बता रहा है। हमने ऑलरेडी मस्जिद में फर्स्ट फ्लोर पे एक लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया है, जो इंशाअल्लाह कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी, जहां बच्चे 24 घंटा पढ़ पाएंगे विद इंटरनेट फैसिलिटी और एक सुपरवाइजर के साथ विद फैन लाइट 24 घंटा पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर उस बच्चे में काबिलियत है कि वो एक उरूज तक पहुंच सकता है तो हम ट्रस्टियान अपने पर्सनल खर्चे से, ट्रस्ट से जो मदद हो सकती है और जो भी हमारे थाने के मुस्लिम समाज के बड़े लोग हैं इनसे राब्ता कायम करके उसको उस मुकाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे साथ में भी देखिए मस्जिद के ट्रस्टियान हैं तो हमको शरीयत का ख्याल रखना होता है। मस्जिद का पैसा हम दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे ज़रियों से हम मदद लाते हैं उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना ये ट्रस्टी का सबसे बड़ा फरीज़ा होता है। तो अगर इंशाअल्लाह ऐसी नौबत आई कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो फाइनेंशियली तौर पे वीक है तो हम उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाने तक लोन फैसिलिटी या उनको मदद बिना लोन के, विदाउट लोन के इंटरेस्ट मुहैया कराना, उनके एजुकेशन होने के बाद वो पे कर सके, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो उनके लिए खुले जिनकी उनको मालूमात नहीं है। तो हमारे इस ऑफिस पे जब भी उनके पेरेंट्स और वो आएंगे उनको सही सलाह, सही रास्ता और सही मदद उन तक, सही आदमी तक पहुंचाई जाएगी। इंशाअल्लाह इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ट्रस्ट किस हद तक के काम करने के लिए तैयार है, एजुकेशन के नाम पर, मेडिकल के नाम पर। तो इस तरीके से जब अगर पूरे लोग मिलकर संयम रखते हुए शाना बाय शाना, कंधे से कंधा मिलाकर एक प्लेटफॉर्म पे होकर किसी मुद्दे पर काम करते हैं तो यानी एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भारे को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को देखने के लिए आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।